नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 11 है। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है, जिसमें कि महाभियोग चलाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही उन्हें सूचना दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। इसके लिए पात्रता 10 वर्ष रखी गई है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यह सक्षम निकाय संसद है। यह अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 11 में वर्णित है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किसके लिए? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। सही मिलान करना है संविधान के भाग और उसके विषय का। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है और भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है और भाग 18 में आपात उपबंध है। 1 2 4 3 1 2 4 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 281 में किया गया है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएँ शामिल नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आवश्यक है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी आवश्यक है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी आवश्यक है। कम से कम 100 अनुमोदक नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यहाँ 100 गलत है, यहाँ 50 होना चाहिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उसके लिए चुनाव हुए थे, तो इसमें कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की थी। यह चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानिक शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये दर्जा प्रदान किया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सत्य है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये गलत है। यहाँ 1/3 होना चाहिए। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये सही है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? पहला और चौथा। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इस पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद हैं। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये होते थे प्रधान काजी। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसकी स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने 1880 ईस्वी में। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि उन्हें जमान शाह ने दी थी। जामन शाह ने 1798 में पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाने के क्रम में उनके कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। राजा रंजीत सिंह ने निकलवा कर उन्हें वापस भिजवा दिया था। तो इसके बदले जामन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी। इसी दौरान जामन शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था।
जिसने खलीफा को गुरु मानने से इनकार कर दिया था। और ये मुबारक खिलजी, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को सुत्त पिटक कहा जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और इसका संकलन किया था इनके परम शिष्य आनंद ने। इसके अलावा 2 और ग्रंथ हैं। विनय पिटक, जिसमें संघ के नियमों का संग्रह है जो कि इनके शिष्य उपाली द्वारा संकलित है। और अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह है जिसका संकलन मोगली पुत्तिस ने किया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ वंश है और इधर संस्थापक है। आदिल शाह का संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, ये गलत है। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, ये भी गलत है। इमाद शाही वंश के संस्थापक थे फ़तेह उल्लाह इमाद शाह, ये भी गलत है। और बरीद शाही, इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद, ये सही सुमेलित है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर देने वाली पत्रिका कौन थी? ये थी अमृत बाजार पत्रिका। और इस समाचार पत्र की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को यह बम्बई पहुंचा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया जिसमें कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? यह राजस्थान का लोक नृत्य है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल में वर्तमान में अभी 56 देश हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश हुआ करता था। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और भारत इसमें 1949 में अपनी सदस्यता का सत्यापन किया। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, जो कि लेब्राडोर सागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है तथा कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? मिस्र के संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? अपघटक में कवक, जीवाणु, गोलकृमि ये सब आते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल में ही साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली बायोस्फीयर रिजर्व है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद के अनुसार किस क्रम पे हैं? अपने पद के अनुसार ये 15वें क्रम की हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में वोल्कर टर्क को चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? ये पिछले वर्ष का है जिसमें कि भारत का स्थान था 150 और इस वर्ष 2023 में इसका स्थान है 161। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। यह भारत और जापान के मध्य होने वाला एक थल सेनाभ्यास है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कुल 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें कि 34 महिलाएं हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? यह अवार्ड जीता है कुंजगल ने। निम्नलिखित में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यह इन तीनों को ही बाटोजी, शापलेस और मेडल्स, इन तीनों को सम्मिलित रूप से 2022 का रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन UAE में किया गया। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 98वां स्थान मिला है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ये खिताब जीता था इगा स्विएटेक ने। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत राज्य से लोगों का पलायन रोकने के लिए युवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की व्यवस्था की जाएगी। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें? द लास्ट हीरोज पी साईनाथ, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल। ये गलत है। इसके लेखक पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में साबरमती नदी पर किया गया है। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? यह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर है और लंबाई इसकी 9.2 किलोमीटर है। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया था 2017 में। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? भारत का स्थान इसमें दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह परियोजना तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। इस परियोजना के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में दवाइयों तथा वैक्सीन की आपूर्ति ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? यह तमिलनाडु में स्थित है। इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है INS सिंधु ध्वज को। इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? पहला जिला बन गया है पूर्णिया। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध साहित्य क्षेत्र से था। लिली रे मैथिली साहित्यकार थीं। इन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 15 नवंबर को मनाया जाता है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि पर। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा हिमाद्री का भाग है। हिमाद्री बृहद हिमालय को कहा जाता है। हिमालय इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ है। इस श्रेणी को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसे फिर लघु हिमालय कहा जाता है और ये शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो कि जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड से यह नहीं गुजरता है। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ 4 राज्य सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। एंजील जलप्रपात किस देश में है? एंजील जलप्रपात वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? आर्कटिक और बेरिंग सागर को बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी बमाको है। यह अफ्रीकी देश है। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? नोवा शोभा मुंबई में है, पश्चिमी तट पर। मर्मागाओ ये भी गोवा में है, पश्चिमी तट पर। कांडला पोर्ट
गुजरात में है पश्चिमी तट पर। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है जो कि पूर्वी तट पर है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नेम है? फेरम लोहा का लैटिन नेम है, इसीलिए इसका परमाणु संकेत Fe से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद ये सब जल प्रदूषक हैं, जबकि हिमनद जल प्रदूषक नहीं, जल का स्रोत है। बिहार में पानी में किस रसायन का सांद्रण अधिक है? पानी में आर्सेनिक रसायन का सांद्रण अधिक है। इसका प्रमुख कारण सीसा उद्योग, वस्त्र उद्योग और औषधीय उद्योग के कारण होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उसका उत्तर हो जाएगा 2 तथा 3। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे कि कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और खालिस्तान के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? अल्फा, बीटा, गामा ये किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें नहीं निकलती। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी के पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो भी कैक्टस होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उनके तना के द्वारा होता है। पत्तों में जो संरचना होती है प्रकाश संश्लेषण की, वैसी संरचना नागफनी के पौधों के तने में होती है। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? यह कोशिका से लिया जाता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? इसका कारण होता है हिपैरिन। निम्नलिखित में किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? संचयित नहीं किया जा सकता है विटामिन सी को। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। तंतुपास्थी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कपाल में। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? मानव शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र को कहा जाता है। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह गृहिणी द्वारा स्रावित किया जाता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इनमें से नहीं है आयतन। आयतन की कोई दिशा नहीं होती है। बल की दिशा होती है, विस्थापन की दिशा होती है, वेग की भी दिशा होती है, लेकिन आयतन का सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। ध्वनि का तारत्व, पिच या तीक्ष्णता, श्रिलनेस का निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, यह लगाया जाता है गर्म तार में। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ साफ और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। प्रतिबिंब का रेटिना पे बनना, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता ही नहीं है, रेटिना यहाँ पे है तो प्रतिबिंब उससे पहले ही बन जाता है। ये कथन गलत है। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर या तो बढ़ता होगा या तो घटता होगा। तापमान में वृद्धि होने पर या तो तापमान में कमी होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर चालक है तो उसमें प्रोपोर्शनल होता है। अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी, और तापमान में अगर कमी हो रही है तो प्रतिरोध में भी कमी होगी। तो चालक तार में अगर यहाँ पे मान लें कि वृद्धि होने पर प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह बढ़ेगा। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? यह उदरपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है।
संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होता है। वायु दाब जहाँ उच्च होता है, कंप्रेस्ड गैसें जो होते हैं काफ़ी उच्च वायु दाब पर ही गैसों को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? इसका उत्तर वाई.वी. रेड्डी समिति होगा। वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 2013-14 में। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसके लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो कि आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध आयकर से है। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? यह सर्वप्रथम किया गया था कांडला, गुजरात में, जो कि 1965 में किया गया था। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर साइज के कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं? तो यह देखिए 3 मीटर भुजा है, तो इसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 300 गुना 300 हो जाएगा। ये इतना क्षेत्रफल हो गया आपके फर्श का, और इसमें एक टाइल का क्षेत्रफल है 20 गुना 30। ठीक है, अब इससे इसे कैलकुलेट कर दीजिए। 20 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, और 300 भागा 2 कितना आ जाएगा? 150। तो इस तरह के 150 टाइल्स लगाए जा सकेंगे। 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? अगर डिफरेंस निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर डिफरेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आता है डिफरेंस इक्वल टू मूलधन इंटू रेट बाई 100 पे पावर टाइम। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपये, रेट दिया गया है 5%, 5/100 पर पावर है 2 वर्ष। ये कट गया 20 बार में, तो 1000 और बटा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 कैंसिल, 10/4 कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 2.5 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.50 रुपीज़। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? मान लेते हैं कि जो शांत जल में नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि नाव जो चली है वो धारा के विपरीत दिशा में चली है, तो नाव की जो चाल होगी उसमें धारा की चाल माइनस कर देंगे। स्पीड आ गया x-2 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितना तय किया गया है? डिस्टेंस कितना तय किया गया है? 12 किलोमीटर का, और समय टाइम कितना लगा है? 48 मिनट का टाइम लगा है, यानी कि कह सकते हैं 48/60 घंटा का टाइम लगा है। अब देखिए तीनों चीज़ है हमारे पास, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो 12/x-2। समय कितना है? 48/60। ये कट गया 12×48, ये 4 से 60 कट गया 15×60। x-2 बराबर हो गया 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17। इसका उत्तर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? देखिए मान लेते हैं छेद के कारण x घंटे में टंकी खाली होगी। ठीक है, और जो नल है वह 16 घंटे में पूरा टंकी को फुल करता है, इसलिए 1 घंटा में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/16 भरेगा और 1/x से खाली करेगा 1 घंटा में, और वो बराबर हो जाएगा कितना? 1/24। 1/16 भराया, जिसमें कि वो 1/x खाली कर दिया गया छेद के द्वारा, तो फिर मिलाकर 1/24 हुआ, जो कि 1 घंटे में इतना भरा। अब इसे ही सॉल्व कर देंगे। 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 1/24, तो 1/x बराबर आ गया 1/48।
यक्स बराबर कितना हो जाएगा 48 घंटा। यानी कि अगर टंकी फुल हो तो छेद के कारण वह 48 घंटों में खाली हो जाएगी। यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% तो P/Q का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ है P प्लस क्यू का 20%, 20/100, ये बराबर हो जाएगा P माइनस क्यू का 50%, 50/100, 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2P प्लस 2Q इक्वल टू 5P माइनस 5Q। 5P माइनस 2P इक्वल टू 2Q और ये इधर आ जाएगा तो 5Q, 5 में 2 गया 3P बराबर 2 प्लस 5 7Q। तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा 7/3, यानी कि 7:3, ये उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7:3। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 11। हमने इस सेट के सभी 100 प्रश्नों को देखा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप कमेंट अवश्य करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं गणित के प्रश्नों को वाइट बोर्ड पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो इसके लिए भी आप कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि गणित के प्रश्नों को वाइट बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप बताऊं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।